गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम फाइनल अकाउंट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रह गई है, वो एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट की। बैड डेब्ट की सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में रह गई और वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, हमारे पास बैड डेब्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बैड डेब्ट। अब ये बैड डेब्ट के हमने तीन टाइप को बांट दिया। देखिए डेटर जो होते हैं ना हमारे, वो तीन टाइप के डेटर होते हैं। बैड डेब्ट की कहानी कहाँ से शुरू होती है? डेटर से। आपको पता है ना बैड डेब्ट क्या होता है? जब कोई डेटर हमें पैसा नहीं देते, हम उसको बैड डेब्ट कहते हैं। जब कोई डेटर हमें पैसा नहीं देते तो हम उसको क्या कहते हैं? बैड डेब्ट कहते हैं। ठीक है, तो डेटर, अगर किसी डेटर ने हमें पैसा नहीं दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट कहेंगे। तो हमारे पास तीन टाइप के डेटर होते हैं। तीन टाइप के डेटर होते हैं हमारे पास। एक हमारा हो गया गुड डेटर, एक हमारा हो गया डाउटफुल डेटर, एक हमारा हो गया बैड डेटर। हमारे पास तीन टाइप के डेटर है, गुड डेटर, डाउटफुल डेटर और बैड डेटर। इन तीनों डेटर के बारे में समझते हैं। मैंने किसी को उधार पर माल बेचा और वो कस्टमर कहने लगा मेरे से कि भाई मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। अब 2 महीने बाद जिस दिन ड्यू डेट आती है, जिस दिन पैसा देने का दिन आता है कस्टमर का, उस दिन कस्टमर आकर मुझे पैसा दे देता है। तो वो जो डेटर था मेरा कस्टमर, जो मेरा डेटर है कस्टमर, उसने मेरे को ड्यू डेट पे ऑन टाइम पैसा दे दिया। ऐसे डेटर को गुड डेटर कहते हैं। गुड डेटर वो डेटर होते हैं जो हमें ऑन टाइम पैसा दे देते हैं। जिस डेट पर ड्यू डेट होती है उसी डेट पर पैसा जब आ जाता है तो हम उसको गुड डेटर कहते हैं। अगला डेटर क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा डेटर है जिनसे हमें पैसा लेना है और ड्यू डेट आ गई और उसने पैसा नहीं दिया। हमने उसको कॉल करके पूछा कि भैया पैसा जमा करा दो, वो कह रहा है मैं दे दूंगा, अभी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक दो दिन में दे दूंगा। फिर एक दो दिन में मैं उसको कॉल करता हूँ कि भैया ये पैसे ऐसे रह गए आपके, दे दीजिए। तो कहता है सर मैं आपको दे दूंगा, मेरे को अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, 10-15 दिन और दे दीजिए मुझे, मैं आपके पैसे नहीं खाऊंगा, मैं 100% दे दूंगा, अभी थोड़ी फाइनेंशियल इशू है इसलिए नहीं दे पा रहा। अब मैं उसको कॉल करता हूँ, बार बार मुझे टाल देता है और कुछ टाइम मांगने लग जाता है। तो ऐसे में उस डेटर में मुझे हो रहा है डाउट कि यार ये पैसा देगा या नहीं देगा। ऐसे चीज़ के अंदर दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो पैसा दे देगा और या वो पैसा नहीं देगा, है ना भाई। अगर किसी डेटर पे डाउट हो रहा है कि वो पैसा देगा या नहीं देगा, 50-50% के चांसेस है, तो ये कि दोनों सिचुएशन में से एक ही होगा। या तो डाउट क्या है, किस चीज़ का है, क्या तो वो पैसा दे देगा या वो पैसा नहीं देगा। यहाँ पर 50-50% चांस है। तो ऐसे डेटर जिन पे डाउट होता है कि यार ये पैसा नहीं देंगे, 50% चांस होता है जिसके अंदर ये पैसा नहीं देंगे और 50% चांस होता है कि क्या पता दे दे, तो ऐसे डेटर को क्या कहते हैं? डाउटफुल डेटर कहते हैं। अब वो डाउटफुल डेटर जब पता चलता है कि वो पैसे नहीं दे रहे, तो फिर वो डेटर क्या बन जाते हैं? बैड डेटर बन जाते हैं। तो बैड डेटर वो डेटर होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है पर वो डेटर हमें पैसा नहीं देते और हमारा पैसा मार लेते हैं। इनको हम बैड डेटर कहते हैं। इसके अंदर दो सिचुएशन आती है डाउटफुल डेटर के अंदर। डाउटफुल डेटर के अंदर दो सिचुएशन आती है कि या तो वो डेटर हमें पैसा दे देंगे और या तो वो नहीं देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो डाउटफुल डेट बन जाएगा बैड डेटर, और अगर वो पैसा दे देंगे तो फिर डाउटफुल डेट बन जाएगा, डेटर बन जाएगा गुड डेटर। ये तीन टाइप के डेटर हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गुड डेटर कौन से डेटर है? वो डेटर जो हमें ऑन टाइम पैसा पे कर देते हैं। डाउटफुल डेटर वो डेटर होते हैं जिन पे डाउट होता है कि हाँ ये पैसा मार सकते हैं, हमें लग रहा है कि इसमें से डेटर हमारा पैसा नहीं देगा, या हो भी सकता है दे दे पर हमें लग रहा है कि नहीं देगा। तो ये हो गया डाउटफुल, हमें डाउट हो रहा है, अभी हम एग्जैक्टली श्योर नहीं है। जब वो सामने से आके मना करते थे कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, बस खत्म करो, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, जो करना है वो कर लो,
तो अब हमें आपको यहाँ पर यकीन हो जाता है कि हाँ अब पैसे नहीं आएंगे। यहाँ तो डाउट हो रहा है, यहाँ 50-50% का चांस है कि यार पैसे आ भी सकते नहीं भी आ सकते। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम कंफर्म्ड होते हैं कि हमारा पैसा नहीं आने वाला, डेटर हमें पैसा नहीं देगा, उनको हम बैड डेटर कहते हैं। जो बैड डेटर होते हैं, जब बैड डेटर होते हैं इसका मतलब हमारा कोई लॉस होता है। लॉस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे डेटर जो हमें पैसा दे ही नहीं रहे, हमारा ही पैसा हमें नहीं दे रहे, तो ऐसे लॉस को क्या कहा जाता है, बैड डेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैड डेट। तो ये होता है बैड डेट का कॉन्सेप्ट। बैड डेट वो लॉस होता है जिस डेटर से पैसा लेना होता है और उस डेटर ने हमें पैसा नहीं दिया। कोई भी डेटर जब हमें पैसा नहीं देता तो हम उसको कहते हैं ये डेटर बैड डेटर है, और इसने हमें क्योंकि पैसा नहीं दिया, हमारी एसेट था, अब वो पैसा नहीं आएगा तो ये हमारा लॉस है, इट इज नॉन एज बैड डेट। ये हमारा हो गया बैड डेट, हमारा डेटर पैसा मार लिया, इसको क्या कहेंगे, बैड डेट कहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि डेटर में कुछ पार्शियल अमाउंट रिसीव होता है और कुछ अमाउंट रिसीव नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई डेटर हमें पैसा नहीं देता तो वो तो हमारा बैड डेट हो गया। अब डेटर हमने एसेट बना रखा है, हमारी बुक में डेटर क्या सो रखा है, एसेट सो के कि हमें उससे पैसा लेना है, तो हमारी बुक में वो क्या माना जाएगा, एसेट माना जाएगा। तो अगर मैं बैड डेट की अगर आपको जनरल एंट्री बताऊं, तो वैसे तो मैंने जनरल एंट्री की बेसिक क्लास में भी आपको समझाया था बैड डेट की एंट्री, फिर भी अगर हम बताएं कि बैड डेट की क्या एंट्री होगी तो आप कहना बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बैड डेट दोस्तों हमारा लॉस है, क्योंकि वो डेटर जो हमें पैसा नहीं देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो ये हमारा लॉस है, और लॉस का बढ़ना डेबिट होता है। और डेटर हमारी एसेट था, इससे पैसा लेने वाले थे हम, इससे पैसा हमारा आने वाला था जो कि अब नहीं आ रहा। तो अब हम क्या कहेंगे, क्या अभी भी मैं उसको एसेट ट्रीट करूं कि हाँ यार अभी भी मुझे पैसा लेना है, अब उम्मीद खत्म हो गई, अब पैसा नहीं देने वाला भाई वो, तो अब अपनी बुक में एसेट मानकर क्या करोगे उसको। एसेट तो तब तक मानना चाहिए जब तक आपको लगे कि हाँ पैसा आएगा। जब आप कंफर्म्ड हो, श्योर हो कि यार अब नहीं आने वाला पैसा मेरा, अब मैं कंफर्म्ड हूं, अब मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला, तो फिर एसेट भी खत्म कर दो। एसेट जो आपने डेटर एसेट बना रखी है ना, डेबिट साइड में डाल रखा है, उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। तो जब भी दोस्तों बैड डेट होता है ऐसे केस के अंदर, जब भी दोस्तों बैड डेट होता है तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम बैड डेट को लॉस मान लेते हैं, और लॉस मानने के बाद हम अपने एसेट्स को भी खत्म कर देते हैं। अब क्योंकि ये लॉस है और हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि साल के एंड में अपने सारे खर्चे और लॉसेस को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे आप नेट प्रॉफिट निकाल पाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लॉस है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। तो ये डेबिट हो रखा है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करने के बाद क्रेडिट हो जाएगा। भाई अगर लॉस डेबिट साइड में तो ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ से कैंसिल करना होगा और फिर इसको पीएनएल अकाउंट पे भेजना होगा। तो अब क्या होगी ट्रांसफर एंट्री कि बैड डेट को हमने कैंसिल कर दिया, उसको कहाँ भेज दिया, पीएनएल अकाउंट में भेज दिया। ये होगी हमारी ट्रांसफर एंट्री, बैड डेट कैंसिल करके हमने उसको पीएनएल अकाउंट में भेज दिया। तो ये हमारी दो एंट्री होती है बैड डेट के केस के अंदर। बैड डेट होगा तो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है और हमने डेटर बना रखा था, डेटर हमारी एसेट था, अब वो पैसा नहीं देगा तो एसेट कोई काम का नहीं, एसेट को कैंसिल कर देंगे। तो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इसके बाद हमारी दूसरी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। बैड डेट को कैंसिल कर देंगे यहां से और कहां भेज देंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यहां से तो हमें एक यहां से आपको दोनों ट्रीटमेंट पता चल गया। पता क्या होता है, बैड डेट होने से क्या होगा, आपके पीएनएल के डेबिट साइड में चले जाएगा क्योंकि ये लॉस है, देखो मैंने भेज दिया, और आपके डेटर कम हो जाएंगे। तो यहां पर आपको दोनों ही इफेक्ट पता चल गए। बैड डेट होने से क्या होगा, पीएनएल के डेबिट साइड जाके डेबिट इफेक्ट हो जाएगा बैड डेट, और डेटर में से माइनस हो जाएगा क्योंकि उसमें हमारा उतना पैसा नहीं आने वाला। 1 लाख के डेटर, इसमें से 50,000 के पैसा नहीं आएगा तो माइनस करके कम कर दो। तो डेटर को कम करना क्रेडिट इफेक्ट और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में भेजना डेबिट इफेक्ट। तो यही दो एंट्री से आपके इफेक्ट भी पता चल जाते हैं। बैड डेट कैंसिल हो गया, पीएनएल के डेबिट साइड में चला जाएगा, ये हो गया डेबिट इफेक्ट, और बैड डेट की वजह से डेटर कम हो गया, ये डेटर को कम होना मींस क्रेडिट इफेक्ट। क्या समझ में आया नहीं आया, क्या क्लियर है? तो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं केसेस। केस क्या है कि व्हेन बैड डेट इज नॉट शो इन अ पीएनएल ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको ये हर केस पढ़ाया ना, सब में पढ़ा दिया मैंने आपको। केस नंबर 1 क्या है कि अगर मान लो बैड डेट पीएनएल अकाउंट में शो नहीं आता, व्हेन बैड डेट इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं हो रहा, नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस,
आपको पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई अगर कोई ट्रांजैक्शन शो होती है उसको सिंगल इफेक्ट होता है, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही हो, ट्रायल बैलेंस के बाहर हो रही है, तो उसके डबल इफेक्ट होते हैं। तो व्हेन बैड डेट इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर वो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहां शो हो रहा है, ट्रायल बैलेंस के बाहर शो हो रहा है। तो हम इसके कितने इफेक्ट करने होंगे, 2 इफेक्ट करने होंगे। अब आप समझो बैड डेट का नेचर क्या है, बैड डेट का नेचर लॉस है, तो क्या होगा, एक इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो हम बनाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेबिट साइड में यहां पर हम एंट्री पास कर देंगे, यहां लिख देंगे टू बैड डेट। समझते रहिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। ये हमारा हो गया डेबिट इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट हो गया सर, डेबिट इफेक्ट हो गया, क्योंकि लॉस है, लॉस को हम डेबिट करते हैं। अब बैड डेट होने से क्या होता है, डेटर हमारे कम हो जाते हैं, होते नहीं होते। जब भी मेरा बैड डेट होता है तो क्या होता है, डेटर मेरे कम हो जाते हैं। तो डेटर कहां पर शो हो रहा होगा, एसेट साइड में। मैं कहूंगा मेरे 1 लाख रुपए के डेटर है जिनसे मुझे पैसा लेना है। अब मुझे पता चला कि 20,000 वाले डेटर मुझे पैसा नहीं देने वाले, तो उतना एसेट कम कर दो ना सर। क्या करोगे आप एसेट मान के, जब पैसा ही नहीं आ रहा, आप कंफर्म्ड हो ना। बैड डेट दोस्तों तब मानते हैं जब हम कंफर्म्ड हो जाते हैं कि अब पैसा नहीं आने वाला। तो जब पैसा आना ही नहीं वाला, आप कंफर्म्ड हो, तो बैलेंस शीट में जहां आपके डेटर 1 लाख के शो रहे हैं उसमें से 20,000 आना ही नहीं है, तो आप उसको 1 लाख क्यों शो कर रहे हो एसेट को। अब आपके एसेट थोड़ी ना, आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो एसेट साइड में से डेटर जो दिखेगा ना, मान लो आपका 1 लाख का डेटर है, उसमें से आपने 20,000 माइनस कर देना। जो बैड डेट, जितने अमाउंट का बैड डेट होगा उतना आपने यहाँ से माइनस कर देना है कि भैया अब नहीं आने वाला पैसा, कैंसिल करो और बाहर रिमेनिंग डेटर डाल दो कि जिससे पैसा आने वाला है। ये डेटर को जो कम कर दे, डेटर हमारी एसेट है, एसेट को जो वैल्यू कम कर दे उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट इफेक्ट। ये दोस्तों हमारे हो गए 2 इफेक्ट इसके, एक पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में और एक पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एक पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में माइनस होगा। और ये केस कब होगा, जब बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दे रखा, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दे रखा है। पर कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है। तो केस नंबर 2 बनाते हैं, केस नंबर 2, व्हेन बैड डेट इज शोन इन ट्रायल बैलेंस। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है, व्हेन बैड डेट शोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है तो ऐसे केस के अंदर हम उसके करेंगे सिंगल इफेक्ट। अच्छा, बैड डेट का नेचर क्या है सर, बैड डेट का नेचर है डेबिट नेचर, लॉस है ना बैड डेट हमारा। बैड डेट का क्या नेचर है, डेबिट नेचर। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैसे हमारा इफेक्ट दिखाएंगे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो बैड डेट कहां जाएगा, बैड डेट क्या है सर, हमारा लॉस है। तो ट्रायल बैलेंस के किस साइड शो हो रहा होगा बैड डेट, सर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो हो रहा होगा। लो एक सिंपल सा ट्रायल बैलेंस में बनाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने बनाया ट्रायल बैलेंस, यहां मैंने शो कर दिया, मान लो डेटर मेरे 20,000 रुपए के डेटर है, और एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, आधी अधूरी जानकारी ही दे रहा हूं जितनी मुझे चाहिए। 20,000 के डेटर है मान लो। अब मेरा बैड डेट हो गया, बैड डेट हो गया, उसकी एंट्री भी पास में कर चुका। जैसे ही 20,000 के बैड डेट होंगे, मैंने एंट्री पास करी होगी, तो मैंने क्या कहा होगा, मैंने कहा होगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, एंट्री पास करते मैंने क्या करा होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट। मान लो मेरे 5,000 के बैड डेट हो गए, और टू डेटर अकाउंट। अब मैंने इसको ट्रायल बैलेंस में डाला, ट्रायल बैलेंस में डाला तो यहाँ क्या होगा, मैंने क्या करा होगा, जब मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर डालूंगा, जब मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर डालूंगा तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया होगा, 20,000 को काटकर 15,000 कर दिया होगा, क्योंकि 5,000 से मैं डेटर कम कर चुका। और बैड डेट अलग से नाम से यहाँ पर दिखा दूंगा, बैड डेट अलग से दिखा दूंगा 5,000 पे। इसका मतलब जब बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आप डालते हो, इसका मतलब आप एंट्री पास कर चुके हो, उसका इफेक्ट दिखा चुके हो। जब बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डेटर का अमाउंट कम हो जाता है ना। क्यों, पहले डेटर कितने के थे, 20 के, आपने बैड डेट की एंट्री पास करी, आपने लॉस माना, जैसे आपने 5 यहाँ ना डाला, आपने डेटर भी कहां से ऐसे कम कर दिया, तो 20 की जगह 15 कर दिया। तो अभी भी आया तो 20 ही, पर आपने देखा जैसे ही बैड डेट हुआ, डेटर वाली एंट्री कम हो गई। मतलब अब मुझे ये डेटर में यहाँ से जो 20,000 में से 5,000 माइनस कर देना, वो नहीं करना पड़ेगा अलग से अब, क्योंकि वो ऑलरेडी बैड डेट डालते ही माइनस हो चुका। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब भी बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है तो डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो जाता है उतना बैड डेट। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट होगा वो डेटर में से डिडक्ट हो चुका। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई बैड डेट शो होता है तो ये मानना वाले बैड डेट से डेटर माइनस कर चुके, वो अमाउंट ऑफ बैड डेट में से डेटर में से माइनस हो चुका है। सर हमारा याद रहेगी या नहीं रहेगी बताइए सर, ये याद रहेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं,
ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको डेटर दिख रहा है और आपको बैड डेट भी दिख रहा है तो समझ लेना ये जो बैड डेट दिख रहा है ना ट्रायल बैलेंस का, इसका अमाउंट डेटर में से डिडक्ट हो चुका। मतलब डेटर जितने भी शो हो रहे हैं ट्रायल बैलेंस में उसमें से ये नीचे जो बैड डेट दिख रहा है उसका अमाउंट माइनस हो चुका, तब जाकर बैड डेट आया। और मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया। ऐसे होता है कि जैसे ही हम बैड डेट करते हैं तो डेटर कम कर देते हैं, तो जैसे ही बैड डेट ट्रायल बैलेंस में होगा तो डेटर को कम भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही ट्रायल बैलेंस में बैड डेट आता है ये 15,000 हो गया, 20,000 से 15 मतलब माइनस हो चुका। मतलब ये वाला बैड डेट इस वाले डेटर में से हो चुका है माइनस। राइट, क्लियर होगा। अब इसके बाद मान लो आगे और बैड डेट होता है तो फिर मैं अलग से माइनस करूंगा। फॉर एग्जांपल इसके बाद मेरा और माइनस होता है बैड डेट, और माइनस कह रहा हूं, इसके बाद बैड डेट और हो गया, बाद में पता चला लास्ट में कि एक और बार बैड डेट हो गया। ये शुरुआत में मैं माइनस कर चुका हूँ, मान लो शुरुआत में मैं 5,000 का बेडअप माइनस कर चुका हूँ, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया पता चला और बेडअप हो गए। अब और बेडअप होगा तो और माइनस करना पड़ेगा। मतलब ट्रायल बैलेंस के अगर बाहर बेडअप शो होगा तो हम कहेंगे ये और हुआ है बेडअप, और ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होगा ये हो चुका था और हम इसकी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। बस क्या करना होगा, एक सिंगल ट्रीटमेंट करनी होगी। जैसे आप डेटर को पीएनएल के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखोगे 15,000, ऐसे ही आप पीएनएल के डेबिट साइड में लिख देना। इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, इस बेडअप का एक ही ट्रीटमेंट होगा। डायरेक्टली क्या करना है, इस बेडअप को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देना, टू बेडअप। कहा ना ये वाला बेडअप हुआ है, करंट ईयर का ही बेडअप है ये, और इसका ट्रीटमेंट मैं कर चुका हूं, इसका ट्रीटमेंट में हो चुका है। बस बेडअप एज अ लॉस पीएल में डेबिट कर रहा हूं, ये लॉस है ना इसलिए डेबिट कर रहे हैं। मान लो उसके बाद 10,000 का और बेडअप होता है, इसको बोलते हैं फर्दर बेडअप। क्या कहते हैं उसको, फर्दर बेडअप। आपको क्वेश्चन के अंदर दो बेडअप देख सकते हैं, एक जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है और एक जो अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर है, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है जी, तो इसके अगर नीचे आपको ट्रायल बैलेंस में और लिखा है एडिशनल बेडअप या फर्दर बेडअप, इसका मतलब ये बेडअप तो हुआ ही था, साथ में और हो गया है। अगर और हो गया है तो अब डेटर और कम करना पड़ेगा और लॉस भी और मानना पड़ेगा। पर अभी के लिए इतना ही, अभी मैं आगे जाके आपको क्वेश्चन कराऊंगा धीरे धीरे, तो समझना। इसमें सिर्फ सिंगल इफेक्ट होगा, डेबिट इफेक्ट एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि जिस साइड बेडअप होगा वही इफेक्ट होगा। और डेटर क्या करूंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, डेटर को 15,000 पे शो कर दूंगा। ये हो गए दोस्तों आपके दोनों ही केस, यहां पर आपके दोनों केस हो गए। इन दोनों केस में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए, दोनों ही केस में आपको बेडअप के करा चुका हूं। अब सिंपली मैं आपको कराता हूं एक एग्जांपल। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस में बस उतनी ही बात लिखूंगा जितनी मेरी को लिए जरूरी है। एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस आपके गिवन है, यहां पर दे रखा है डेटर और यहां पर बेडअप भी दे रखा है, ठीक है, और यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। डेटर आपको दे रखे 1,00,000 रुपए की, ये डेबिट साइड है और वो उस साइड वाली क्रेडिट साइड है, और ये आपको दे रखा है 2,000 रुपए। फिर आपको लिख रहा है फर्दर बेडअप, कुछ और बेडअप भी हुए एडिशनल या फर्दर बेडअप या ऐसा कुछ भी लिख सकता है। आपको दे रहा है फर्दर बेडअप ऑफ ₹1,000 टू बी राइट ऑफ। ये और बेडअप हुआ है जो आपको राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ का मतलब पता है आपको, राइट ऑफ का मतलब होता है जब भी कोई खर्चा मैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देता हूं, उसको राइट ऑफ कहते हैं। जब भी कोई कोई लॉस जब मैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में पुट कर देता हूं, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, अगर कह रहा है कि इस खर्चे को राइट ऑफ करो, पीएनएल के डेबिट साइड में डाल दो, ये हो गया राइट ऑफ, मतलब खत्म कर देना खर्चे को। अब यहां पर आपको दो बेडअप दिख रहे हैं, एक बेडअप जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है और एक बेडअप जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर है। पहले मैं इन दोनों का मतलब लिखता हूं, इंपॉर्टेंट नोट में लिखकर, लिखना जरूरी है और आप भी लिखिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए लॉजिक इसके भी। इंपॉर्टेंट नोट में लिखो, वो बेडअप जो ट्रायल बैलेंस में है, वो बेडअप जो ट्रायल बैलेंस में है, और वो बेडअप जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए जो बेडअप ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है इसका मतलब हो गया कि इतने बेडअप अभी तक हो चुके हैं और इनका ट्रीटमेंट भी मैं कर चुका, इसकी एंट्री भी पास कर दी, इससे मैंने डेटर भी माइनस कर दी।
जो बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं, इसका मतलब इतने बैड डेब्ट हो चुके टोटल। जो बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में है, जो बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखते हैं, इसका मतलब इतने बैड डेब्ट हो चुके, इनकी एंट्री भी पास हो गई, एंट्री भी पास हो गई, और डेटर भी कम कर दिए। वो बैड डेब्ट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, उनकी एंट्री भी पास हो गई, इतने बैड डेब्ट हो चुके हैं। अभी तक टोटल कितने बैड डेब्ट हो गए आप कहोगे ना, तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट दिख रहे हैं, इतने हुए अभी तक टोटल, इस साल अभी तक टोटल इतने हो गए, और इनकी एंट्री पास करके मैं ट्रायल बैलेंस में डाल चुका और डेटर भी माइनस कर चुका। पर जो बैड डेब्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है अलग से, उनको कहते हैं फर्दर बैड डेब्ट। फर्दर बैड डेब्ट का मतलब ये तो हुए ही है, साथ में और हो गए। कुछ साल धीरे धीरे काम करते करते पता चला साल के एंड में और बैड डेब्ट हुए, जिनकी हम एंट्री नहीं पास करी है और ना ही डेटर में से माइनस करा है, तो उनके लिए अब हम अलग से एंट्री पास करेंगे। तो ये वो बैड डेब्ट होते हैं। इसका मतलब और बैड डेब्ट हो गए ड्यूरिंग द ईयर। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया और बैड डेब्ट हो गए, इसी साल, ना तो अगले साल का ना पिछले साल का, इसी साल का है, बस साल आगे आगे बढ़ता गया और बैड डेब्ट हो गए। इसका मतलब और बैड डेब्ट हो गए, और बैड डेब्ट हो गए ड्यूरिंग द ईयर, और एंट्री भी पास नहीं हुई, और ना ही डेटर कम हुए हैं। तो हमें दोनों करेंगे, एंट्री पास करिए करेंगे, लॉस मानेंगे, और जैसी एंट्री पास करे वैसी डेटर कम भी करेंगे। ये है दोनों का मतलब, लिख लो। तो अगर कोई बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर सो रहा है, इसका मतलब होता है ये वो डेब्ट है, अभी तक टोटल बैड डेब्ट इतने हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक टोटल बैड डेब्ट इतने हो चुके हैं, और इससे हमने एंट्री भी पास कर दी और डेटर भी कम कर दिए। और वो बैड डेब्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, इसका मतलब है और बैड डेब्ट हो गए। जो ऊपर हुए वो तो हुए ही, जो ऊपर वाले बैड डेब्ट है ये तो हुए ही, ये वाले और हो गए इस साल। तो इससे हम एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास नहीं करी और ना ही डेटर कम करे, तो दोनों करेंगे, एंट्री पास करेंगे और डेटर भी कम करेंगे। इसलिए इसके दो इफेक्ट होते हैं। यहां पर डेटर कम कर चुका हूं ऊपर वाले में, सिर्फ हमें क्या करना है, लॉस मानना है, और यहां पर डेटर भी कम नहीं हुए और ना ही लॉस माना, तो दोनों करेंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? बस अब कर दो आप, दोनों ही मतलब मैंने लिखवा दिया और आपने लिख लिया होगा इसका। अब सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाओगे पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले क्या डालोगे, वो बैड डेब्ट, ये बैड डेब्ट में से डेटर तो कम हो गए, मतलब इस 1 लाख में से 2000 माइनस कर चुका हूं, पर 2000 लॉस भी तो मानूंगा, तो यहां लिखोगे टू बैड डेब्ट। पहले लिखोगे टू बैड डेब्ट, कितने का लॉस मानोगे, पहले 2000 रुपए का लॉस मानो जो आपके हो चुके हैं, और जो और हुए हैं इसको और लॉस मानेंगे, तो ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेब्ट। आया समझ में? मतलब जो बैड डेब्ट हो चुके उनका तो आपने लॉस मान लिया, और हुए उनको लॉस नहीं माना, तो उनको भी लॉस मानेंगे, दोनों ही लॉस है। जो बैड डेब्ट हो चुके वो भी लॉस, जो और हो गए इसके बाद, इस बैड इतने लॉस होने के बाद जब और बैड डेब्ट हुआ और लॉस हुआ, उसको भी लॉस, लॉस तो दोनों को ही मानना है। बट फर्क ये है इस बार इस वाले में, लॉस तो दोनों को मानना है, दोनों ही पीएल अकाउंट में जाएगा, चाहे जो फर्दर है चाहे जो पहले ट्रायल बैलेंस में, दोनों ही लॉस है, दोनों ही पीएल में जाएगा। पर फर्क क्या है, ये जो बैड डेब्ट है इस डेटर में से माइनस हो चुका, अब माइनस नहीं करना, 2 बार हो जाएगा नहीं तो, और इसको डेटर में से माइनस नहीं करना, इतना फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेब्ट होता है, वो बैड डेब्ट का अमाउंट डेटर में से माइनस नहीं हुआ होता, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो पहले ही आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, ये 2000 रुपए इस 1 लाख में से माइनस हो चुके हैं। मतलब पहले होगा 1,02,000 डेटर, पहले डेटर कितने होंगे 1 2, फिर 2000 माइनस करके 1 लाख रह गया। तो ट्रायल बैलेंस वाला डेटर बैड डेब्ट
माइनस कर चुके हैं हम डेटर में से, वो अलग से नहीं करना। और फर्दर बैड डेट जो इस बार हुए वो जो और हो गए फर्दर बैड डेट वो माइनस नहीं करा डेटर में से, वो और माइनस कर देना है 1000 रुपए। ये हो गई सर हमारी एंट्री, ये हो गया 99,000। तो हम क्या कह रहे हैं सर, यहाँ पर टोटल बैड डेट हमारे इस साल कितने के हुए? 3 साल। सर दोनों इस साल के। कभी कभी बच्चा सोचता है कि यार ये इस साल का नहीं होगा, पिछले साल का। अगर ये पिछले साल का होता ना तो मैं इस साल के पीएल में क्यों डालता? आप खुद सोचो, अगर ये प्रीवियस ईयर का बैडअप होता तो मैं इस साल के पीएल में क्यों डालता? मतलब ये दोनों ही इस साल के हैं, बस फर्क ये है कि ये वाले बैडअप की एंट्री पास करके डेटर माइनस कर चुका, एंट्री पास होगी और डेटर माइनस करके ट्रायल बैलेंस में डाल चुका। क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले अगर एंट्री पास होगी तो एडजस्टमेंट क्यों करते हैं हम? क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले इनकी एंट्री पास ही नहीं करी होती हमने, तो हमें बाद में एंट्री पास करके ठीक करना होता है। और इसकी एंट्री ट्रायल बैलेंस से पहले, ये बैडअप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हो चुका होगा। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले बैडअप हो गया था, हमने एंट्री पास करी, ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट भी आ गया इसका, और ये बाद में हुआ। इसकी वजह से इसकी एंट्री पास नहीं कर पाया, और पास नहीं हुई तो अब अलग एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, डबल साइड मार रहा हूँ, बैडअप भी मान रहा हूँ और अलग से लॉस भी दिखा रहा हूँ और डेटर भी कम कर रहा हूँ। तो इस वाले के हो गया डबल इफेक्ट, एक येरा एक येरा, और इस वाले के सिंगल इफेक्ट हो गए एक येरा, और इस वाले के भी सिंगल इफेक्ट एक येरा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। एसेट साइड क्यों करे भाई? एसेट साइड नहीं करोगे क्या? वो डेटर भाई 1,00,000 के डेटर है, इन सब में पैसा लेना है। अब हमें पता चला उसमें से एक डेटर ऐसा जिसके 1000 रुपये देने थे हमें, जिसने हमें 1000 रुपये देने थे। मान लो तू है वो डेटर भाई, ठीक है, मतलब आप हो वो डेटर, ठीक है। आपने क्या करना है, मेरे पास टोटल 1,00,000 के डेटर है, ठीक है। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है सर ये एसेट में से माइनस क्यों करना है? उसका लॉजिक है कि आपने 1,00,000 रुपये, मैंने किसी से 1,00,000 रुपये लेने, मेरे पे बहुत सारे डेटर है 20-25, और सबसे मिलाकर 1,00,000 के डेटर है। इसमें से आप एक डेटर हो मेरे, आपसे मुझे 1,000 रुपये लेने हैं। आप कहने लगे मैं नहीं देता सर, मैं जा रहा हूँ और मुझे पकड़ के दिखा दो आप, मैं ढूंढ रहा हूँ, आप मिल नहीं दे। अब मुझे यकीन हो गया कि आप पैसा नहीं दोगे, तो अभी मैं चीख चीख के कहूँ कि मुझे अभी भी 1,00,000 रुपये आना बाकी है, या ये कहूँ कि अब 99 ही आना बाकी है, क्योंकि 1,000 तो भाग गया 1,000 वाला। 99 कहूंगा ना, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि अब मैं को अब ऐसे तो नहीं कहूंगा कि 1,00,000 रुपये लेना है मुझे सबसे। अब मैं क्या कहूंगा कि भैया मुझे तो 99 ही लेने हैं, क्योंकि वो 1,000 जिसने पैसे देने थे वो चले गया, वो दे नहीं रहा पैसे, मुझे भाग गया वो, तो इसलिए मैंने कम करा। मैं ये कहूंगा कि मुझे 99 लेने, ना कि 1,00,000। इसलिए हम इसमें से माइनस करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। समझ में आ गया? अब हमारा जो अगली एडजस्टमेंट है वो है बैड डेट रिकवर। ये आपको समझा दिया मैंने दोनों बात, याद रखिएगा ये पॉइंट, आगे जाके काम आने वाले बहुत सारे पॉइंट है भी। बैड डेट रिकवर, अब बैड डेट रिकवर क्या होता है? देखिए बैड डेट रिकवर क्या होता है बेसिकली, मान लो ये एक बैड, मैंने कहा अभी ये पर्सन है जिसने मुझसे पूछा था क्वेश्चन, मैंने कहा भाई ऐसा सुनो, वो कह रहा सर मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं भाग रहा हूँ, 1,000 रुपये लेके वो चले गया मेरे। अब मैंने कहा यार ये तो चले गया, भाग गया, बताया भी नहीं इसने कहाँ जा रहा है, अगर मैं घर पे ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहा वो, और 1,000 मैंने कहा अब नहीं आने वाले पैसे, तो मैंने कहा ठीक है भाई पैसे नहीं आएंगे, तो मैंने डेटर कम करा और लॉस मान लिया अपना, इसको मैंने खत्म कर दिया। मैंने कहा अब नहीं आने वाले, मेरा लॉस हो गया, मैं इसको लॉस ट्रीट कर बैठा, और मैंने कहा अब वो डेटर चले गया, अब वो डेटर का पैसा आएगा भी नहीं, तो डेटर भी कम कर दो। अब मेरे पे 99,000 रुपये के डेटर आ गए जिनसे मुझे पैसा लेना है, क्योंकि 1,000 वाला तो चले गया, भाग गया, और उसको मैंने लॉस मान लिया, लॉस मान लिया। अब बाद में 1-2 साल बाद 1,000 वाला डेटर में से आता है, क्या सर आपको पैसे देने थे ना मेरे? मैंने कहा देने थे, तुम तो चले गए, बताया भी नहीं। सर कह रहा सर बहुत प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए जाना पड़ा, बता नहीं पाई, ये लो आपके 1,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा। 1 साल बाद मेरे को एक बंदा आता है, मेरे पे कहता है आपके 1,000 रुपये देने थे मैंने, और आप सोच रहे होंगे नहीं देगा ये, पर मैं ईमानदार हूँ, ये लो आपके 1,000 रुपये। अब क्या करूँ यार, मैं तो उसको लॉस मान चुका, मैं तो सोचा था कि भाई वो पैसा नहीं देगा, वो पैसा नहीं देगा, वो तो भाग गया पैसे देकर, और मैं उसको लॉस भी मान चुका, मैंने उसको डेटर से भी हटा दिया, मैंने कहा अब ये नहीं आता भाई, डेटर से भी हटा दिया और लॉस भी मान चुका, मैं आपका लॉस मान चुका हूँ, प्रॉफिट कम कर चुका हूँ। अब बाद में आके कहता है कि यार सर ये लो 1,000 रुपये। मैंने कहा अरे इसको कहते हैं बैड डेट रिकवर। ऐसा बैड डेट जो आप लॉस मान चुके हो और वो लॉस बाद में पैसा आ जाए, इसको बैड डेट रिकवर कहते हैं। कि जो बैड डेट आप मान चुके थे, आप उसको लॉस अपने पीएल में दिखा चुके थे, फिर बाद में वो पैसा मिल जाए आपको, इसको कहते हैं बैड डेट रिकवर। ऐसा
लॉस, जो ऐसा बैड डेट का लॉस, ऐसा बैड डेट जो आप लॉस मान चुके और बाद में वो रिकवर हो जाए, ऐसा बैड डेट जो लॉस मान चुके और बाद में वो मिल जाए। लॉस मान लिया था और बाद में मिल गया। अगर मैं लॉस नहीं मानता तो फिर तो कहानी नहीं आती है, फिर बैड डेट रिकवर का कोई कंसेप्ट नहीं आता। भाई मैंने लॉस माना ही नहीं उसको, मैंने कहा आ जाएगा कभी ना कभी, नहीं आएगा दिएगा, तो लॉस नहीं माना मैंने, तो फिर बैड डेट रिकवर नहीं होगा। रिकवर वर्ड का यूज कब होता है? जब आप लॉस मान लेते हो और आपकी चीजें रिकवर हो जाती है। तो लॉस मान लिया है, लॉस शो कर दिया था, उसके बाद रिकवर हो गया, उसके बाद पैसा आ गया, इसलिए उसको बैड डेट रिकवर कहा जाता है कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा? इससे मुझे पैसा मिल जाएगा 1,000 रुपये, बताओ, या तो मुझे कैश दे देगा या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 1,000 रुपये, फोन पे गूगल पे कर देगा, ठीक है जी, पेटीएम कर देगा, और मैं कहूंगा बैड डेट। अब क्योंकि मैं इसको लॉस मान चुका, भाई ये 1,000 रुपये का लॉस मान चुका, अब क्या करूं? पैसा आ रहा है, अब क्या दिखाऊं? इनकम दिखा दो। भाई लॉस को तो इनकम ही सेटअप कर सकती है। आपने इस साल लॉस मान लिया, पिछले साल आप लॉस मान चुके हो, इस साल आपको रिकवर हो गया, तो इनकम मान लो, सेटअप हो जाएगा। पिछली बार आपने 1,000 रुपए से प्रॉफिट कम कर दिया था, इस बार 1,000 से बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बैड डेट जो लॉस मान चुके हो और फिर बाद में रिकवर हो जाए, तो फिर कहना बैड डेट रिकवर हमारे लिए इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि लॉस जो माना था पिछले साल उससे आपका प्रॉफिट कम हो गया था, इस साल आपको रिकवर हो गया, तो इस साल उसको इनकम मान लो, ठीक है जी। ये आपके एसेट का बढ़ जाएगा क्योंकि पैसा आ गया, और ये आपकी इनकम है, इनकम बैड डेट। और बैड डेट रिकवर हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है। बैड डेट रिकवर आपको कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर नहीं दिखेगा, बहुत कम, रेयर होता है बैड डेट रिकवर ट्रायल बैलेंस में। बैड डेट रिकवर इज ऑलवेज शो ऑन अ ट्रायल बैलेंस। मान लो कल को आपको बैड डेट रिकवर ट्रायल बैलेंस में नहीं शो हो गया, एडजस्टमेंट में हो गया, तो उसकी एडजस्टमेंट पता क्या होगी? इसकी एडजस्टमेंट होगी कि आप पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालकर इनकम मान लो और एसेट में से कैश बढ़ा दो, सिंपल। दो ही तो ट्रीटमेंट करनी है। बैड डेट रिकवर होने से हुआ क्या? बेसिकली आपके पास पैसा आ गया तो एसेट में जाकर पैसा बढ़ा देना और इनकम साइड शो कर देना। वैसे हमेशा ये होगा कि बैड डेट रिकवर ऑलवेज शोन इन ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि गेन इनकम है ना, तो किस साइड से होगा? क्रेडिट साइड से होगा। तो बैड डेट रिकवर हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही शो होता है, एडजस्टमेंट के अंदर मिलता नहीं है ये। पर मान लो अगर कभी मिल जाए तो क्या ट्रीटमेंट होगी, वो भी बता दिया मैंने आपको। कभी भी अगर आपको बैड डेट रिकवर एडजस्टमेंट के अंदर मिल जाए तो आपको दो इफेक्ट करने होंगे, तो आप क्या करोगे? आपसे क्या हुआ था? बैड डेट इनकम हुई थी, तो पीएनएल अकाउंट में जाकर इनकम साइड बढ़ा देना, और इस इनकम से पैसा आया होगा, या तो कैश या फिर बैंक बढ़ा देना, ये हो गए दो इफेक्ट। और वैसे आपका बैड डेट रिकवर पीएल में ही आता है, तो ऐसे केस के अंदर आप एक इफेक्ट करेंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे और इनकम शो कर देंगे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के किस सेट्स होगा? ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट सेट्स होगा। तो आप यहां पर लिख देना ट्रायल बैलेंस के, क्योंकि क्रेडिट सेट्स हो है तो क्रेडिट इफेक्ट देना होगा, तो बैड डेट रिकवर कर देना, और यहां पर आप अमाउंट शो करके क्रेडिट इफेक्ट दे देना, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही शो होगा। और ट्रायल बैलेंस में जो चीज आती है उसका सिंगल इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज आती है उसका हम सिंगल इफेक्ट करते हैं। आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल और दे रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बैड डेट और बैड डेट रिकवर का। एक ट्रायल बैलेंस बना दिया मैंने, यहां पर डाला डेटर, यहां पर डाला बैड डेट जो हो चुके और जिनकी एंट्री भी पास कर चुका, और यहां डाला बैड डेट रिकवर। 20,000 रुपए के बैड डेट हो गए, 10,000 का रिकवर हो गया, और 2 लाख रुपए के डेटर है। एडिशनल बैड डेट, फर्दर बैड डेट रुपीज 5,000। अब इसकी एंट्री पास करके दिखाइए जल्दी से, क्या होगा इसका ट्रीटमेंट। सभी का ट्रीटमेंट मुझे करके दिखाएंगे आप, सभी का ट्रीटमेंट आप करके दिखाएंगे दोस्त।
करो करो, चलिए आ जाइए। तो यहां सबसे पहले बनाऊंगा पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में दो चीजें दिखाऊंगा, एक यहां पे दिखाऊंगा बैड डेट, कितने का है, 20,000 रुपए का। एक बैड डेट 20,000 रुपए का ये दिखाऊंगा। इसके बाद ऐड करूंगा क्या, फर्दर बैड डेट 5,000 रुपए, फर्दर बैड डेट 5,000 रुपए, तो टोटल बैड डेट कितने का हो गया, 25,000 रुपए का। इसके बाद क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैड डेट रिकवर, बाय बैड डेट रिकवर, वो आपकी इनकम बन जाएगी ना। तो बैड डेट रिकवर कितना है, 10,000 रुपए, क्रेडिट इफेक्ट है तो क्रेडिट साइड में दे दो। इसके बाद बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर में से माइनस कर दो, खत्म हो गया। डेटर आपको दे रखा है 2,00,000 रुपए का, इसमें से फर्दर बैड डेट माइनस कर दो, फर्दर बैड डेट 5,000 रुपए, तो आपके पास आ गया 1,95,000। किस किस का सही था, किस किस का सही था। और यहां पर दोस्तों आपकी खत्म हो गई है एंट्री। कितनी एडजस्टमेंट रह गई, एक रह गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, एक रह गई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, एक रह गई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये भी करा दूंगा, छोटी सी है। और चौथी रह गई मैनेजर कमीशन। बस इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन है। ये 4 एडजस्टमेंट रह गई है दोस्तों। आज की क्लास छोटी है क्योंकि आज की क्लास में छोटा ही करा। न कल जो अगली क्लास होगी ना वो 1.5 घंटे की होगी। ये कॉन्सेप्ट 1.5 घंटे में खत्म होता है। अगली क्लास 1.5 घंटे की रहेगी जिसके अंदर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट चलेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट एक क्लास में और फिर एक क्लास में, लगभग 1 2 3 क्लास और लगेगी। इसके बाद क्वेश्चन में जितना टाइम लगना है वो टाइम लगना है, 3 क्लास और लगेगी। ठीक है जी, चलिए बाय।